जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आप एक कुमकुम की नई सीरीज में और एक नए चैप्टर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बीपीएससी टीयर 3 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आज आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। प्यारे साथियों, आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा प्यारे साथियों आपका सेंटर किस ज़िले में है, वो आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। बाकी हम बात करें 15 तारीख से जो एग्ज़ाम है, हम इसमें मैथ के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं। और हमारी जो ये सीरीज चलाई गई है प्यारे साथियों, कुमकुम सीरीज, इसमें प्यारे साथी उन ऐसे प्रश्नों को टारगेट किया जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और उससे रिलेटेड करके जितने भी प्रश्न बनते हैं जिस जिस टॉपिक पे पूछे गए हैं, उन टॉपिकों को हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, हमारा जो मेन फोकस रहेगा 6 to 8 एग्जाम मैथ के लिए, लेकिन अगर देखेंगे 1 to 5 की मैथ की ना, तो सेम वही पोर्शन वही टॉपिक नज़र आए हैं। तो प्यारे साथियों, हमने पहले 2D 3D टॉपिक कवर किया, वजह भी रही क्योंकि वहाँ पे पिछली बार 8 प्रश्न देखने को मिले थे। इस बार उम्मीदन कि 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, हमने उसके बारे में चर्चा की। ज्यामितीय टॉपिक जिसमें से एक महत्वपूर्ण आज 6 प्रश्न देखने को मिले, तो कम से कम इस बार 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे हम आगे अपनी सीरीज को बढ़ते हुए चल रहे हैं प्यारे साथियों। पिछले दिन हमने वर्गमूल टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया क्योंकि 2 प्रश्न देखने को मिले। तो 2 नहीं तो इस बार 1 तो देखने को मिलेगा ही, और किसी टॉपिक से वेटेज बढ़ता है तो कम से कम यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर हम प्यारे साथियों 30 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न में 20 प्रश्न हमारी इस 20 से 25 क्लासेस में मिल जाएंगे आपको, जो हमारी कुमकुम सीरीज है इसमें आसानी से मिल जाएंगे। हालांकि अंक चेंज रहेंगे, जो नियम होगा वो सब यहीं से मिल जाएगा। तो इस वजह से आप नए आए हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, इसको भी देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों। आज हमारी जो टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक प्रायिकता टॉपिक होगा, क्योंकि देखेंगे प्रायिकता से पिछली वर्ष एक प्रश्न पूछे गए थे 1 to 5 में, 6 to 8 में भी। अच्छा, एक प्रश्न कई लोगों में होगा कि एक प्रश्न के लिए इतना पढ़ना, बिल्कुल नहीं प्यारे साथियों। 20 से 25 मिनट में आप इस एक प्रश्न को कवर कर लेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होता है। कहने का मतलब प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, प्राथमिकता जी कह सकते हैं। जैसे आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप बाजार से जाइए और सब्जियां लेकर आइए, तो ऐसी स्थितियां 2 बन सकती हैं इसमें। एक तो आप जाएंगे बाजार, एक दूसरी या नहीं जाएंगे। तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप बाजार जाएंगे और कितने परसेंट चांस नहीं है बाजार नहीं जाएंगे, यानी 50-50 हम कह सकते हैं, 50-50%। या इसी को भिन्न के रूप में लिख देना, यानी 1/2 चांस है, आधा चांस है कि आप प्यारे साथियों कि आप बाजार जाएं, और आधा चांस है कि आप बाजार न जाएं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम उनके बारे में आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो आपको बताया गया ये आप समझे। आते हैं कुछ प्रश्नों पर, प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लें प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे साथियों, आते हैं हम अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। देखेंगे प्यारे साथियों, हमने जैसे अभी आपका एक एग्जाम्पल लिया बाजार जाने का। आपको बाजार जाना है, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसको बाजार जाने के लिए कहा गया। तो 2 स्थितियां बन सकती हैं कि वह बाजार जाए, और एक स्थिति हो सकते हैं बाजार न जाए। इसमें क्या होगा, बाजार जाए, और दूसरी स्थिति हो सकती है बाजार न जाए। तो 2 ही कंडीशन हो सकती है। अगर उस कहा जाए बाजार जाइए और बाजार न जाए, 2 स्थितियां बन सकती हैं, देख सकते हैं। तो यहां से समझने का मतलब क्या है, किसी घटना या किसी काम के घटित होने की कुल प्रायिकता क्या होगी। जैसे मान लीजिए आधा परसेंट यानी 50% चांस है कि ये प्यारे साथियों बाजार जाए, और आधा परसेंट चांस है यानी 50% चांस है कि बाजार ना जाए। अगर हम इनका योग करते हैं 1/2 + 1/2, आधा आधा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 1 आ जाएगा। यानी यहां से हमें समझने का मतलब क्या हुआ
किसी काम के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होगा। हम यहाँ पर देखेंगे किसी, समझना चाहिए हमें, किसी घटना के घटित होने तथा न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होगा। प्यारे साथियों, समझने की बात यहां पर हुई, किसी घटना के घटित या ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होगा 1। यानी हम यहां समझेंगे 50% चांस थे कि वो बाजार जाएगा और 50% चांस थे कि वह बाजार ना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का योग किया तो कितना आया प्यारे साथियों? तो 1 आया। तो यहां से समझने के लिए हमने समझा कि कोई घटना घटित हो या ना घटित हो, उनका योग कितना होगा प्यारे साथियों? तो 1 होगा। ये समझ चुके। और यहां से हमें समझना चाहिए कि अगर वह बाजार जाए तो 100% बाजार जाएगा, तो यानी 1 आएगा। यहां पर क्या आएगा? 0, यानी 0% चांस होगा कि बाजार ना जाए। अगर वो बाजार चला गया तो भाई, अगर किसी को कहीं जाना, अगर वो चला गया तो ना जाने का सवाल ही नहीं बनता, कुछ चांसेस ही नहीं है, वहां पर पहुंच चुका। तो यानी अगर किसी शब्द की प्रायिकता 1 आए तो वह निश्चित घटना कहलाएगी। यहां भी समझने की जरूरत है। यदि किसी की प्रायिकता 1 हो तो वह निश्चित घटना होगी। भाई, अगर वह व्यक्ति पहुंच गया तो 100% चांस है पहुंच गया। ऐसा नहीं कि 99% या कुछ कम हो। अगर वहां जाना है तो वो पहुंच गया, यानी बाजार उसको जाना था ए को, अगर वो बाजार पहुंच गया तो 100% उसने काम कर लिया। और नहीं गया, अगर 0 आया तो फिर ना घटित होने के, यानी काम असंभव घटना होगी। यदि प्रायिकता 0 हो तो वह असंभव घटना होगी। घटना होगी। आप ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु जो रहे, आप इसको समझ चुके बहुत अच्छे से प्यारे साथियों। अब अगर हम फार्मूले के रूप में इसको डिवाइड करें तो यहां पर देखेंगे, यहां पर प्यारे साथियों प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? प्रायिकता जैसे हमें पूछा गया प्यारे साथियों, बाजार जाने की प्रायिकता बताइए। तो अनुकूल, यानी काम क्या है? बाजार जाना है। तो अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना कितनी थी? या तो बाजार जाए या तो ना जाए, यानी कुल कितनी संभावना थी? 2, यानी कुल संभावना। ऐसे ही यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इतना समझ चुके हैं ना, तो 100% आपको सवालें आ चुकी हैं। अगर आप इन बिंदुओं को समझ चुके तो आपको 100% सवालें आ चुकी। अब यहां से कोई महत्वपूर्ण सवाल बहुत ही टफ बनता ही देखकर आंसर बताया जा सकता है, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए। आप ये समझ चुके कोई घटना घटित होती है, नहीं घटित होती है, अगर दोनों का योग करेंगे 1, कभी ऐसे परिभाषा में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रायिकता अगर 1 आती है तो वह निश्चित घटना होगी, अगर प्रायिकता 0 आती है तो वह घटना असंभव होगी। आइए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, आप जान ही चुके होंगे हमारे पास संसाधन सीमित है, तो जो प्रश्न आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखेंगे प्यारे साथियों, वो अभी हमारे इस पेज पर हैं। और भी पेज है उसमें प्रश्न हैं प्यारे साथियों। तो इस वजह से हमारे ध्यान प्रश्न पढ़ते हुए यहाँ पर होगा, ना कि बोर्ड पर। प्यारे साथियों, जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिखेंगे वो वीडियो एडिटिंग के बाद दिखेंगे। आते हैं प्रश्नों पर। प्यारे साथियों, दे रखा है एक कलश में 3 सफेद
और 4 काली गेंद हैं। एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है? अच्छे देखेंगे प्यारे साथियों, क्या दे रखा है, सफेद कितनी है, 3 बॉल है, और क्या प्यारे साथियों काली कितनी है, 4 है। तो कुल संभावना देखे, कुल कितनी हो जाएगी, कुल टोटल 4 और 3 जोड़ लेंगे 7। अब पूछा किसके बारे में है, पूछा है सफेद होने की प्रायिकता। तो हम देखेंगे सफेद गेंद की संख्या, सफेद गेंद कितनी है प्यारे साथियों, 3। अब पूछा क्या है प्रायिकता, प्रायिकता को P से लिखते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, हमने चर्चा की थी अनुकूल संभावना, यानी जिसके बारे में पूछा जाए, पूछा किसके बारे में है, 3 और बटे टोटल कुल संभावना, कुल कितनी संभावना है, 7। यानी अब देखेंगे अगर एक कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी हमारा कौन सा विकल्प 3/7 सही है। अब जिन साथियों को ऐसे पता होगा वो देख कर बता देंगे, टोटल 4 3 7 गेंदे हो जाएंगे, 3 के बारे में पूछा, 3/7 आंसर। काटने वाला होगा तो लिख कर काटना पड़ेगा, बाकी ऐसे देख कर ही आंसर बता सकता है। अच्छा, इतना आसान पूछा गया है, जी हाँ। पेपर में सभी प्रश्न जो है प्यारे साथियों टफ नहीं आते। अगर 30 प्रश्न है तो 25 तो आप करने लायक होंगे, जो नॉर्मल मीडियम होगा, जो वीक भी होगा वो 10 प्रश्न तो वीक भी वाला भी कर जाएगा, जो बहुत अच्छा होगा 27-28 प्रश्न करके जाएगा। जो आप तैयारी करना हो स्टार्ट किया होगा, एवरेज वाला होगा तो 20-22 प्रश्न कर जाएगा। कोई भी विद्यार्थी 12-13 प्रश्न करके जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 12-13 प्रश्न आप आसानी से कर भी लेंगे। आते हैं अपने अब अगले प्रश्न पर देखेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है, एक थैले में कार्ड हैं जिन पर 2 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। अच्छा, तो 2 से 90 तक संख्याएं अंकित है तो कुल कितनी हो जाएंगी, 89 संख्या। देखिए 1 से 90 तक बात करता तो 90 संख्या होती, लेकिन 2 से स्टार्ट किया तो एक गिनती कम हो जाएगी, यानी 89 टोटल कितना हो जाएगी, 89। तो उस थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। चलिए हम देखते हैं इनके बीच में कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4, एक पूर्ण वर्ग संख्या। फिर उसके बाद कौन सी संख्या होगी, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 7 सते 49, 8 अठाई 64, 9 नवाई 81। अब नहीं होगी प्यारे साथियों, 10 लेंगे 10 दहाम 100। यानी हमें बस इतना समझना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए इससे पहले देखेंगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो 81 आती है, 81 कितने का स्क्वायर होता है, तो 9। यानी इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, 9। यानी कुल अनुकूल कितना हो जाएगी प्यारे साथियों, अनुकूल देखेंगे तो 9। तो प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी, कुल अनुकूल संभावना, अनुकूल 9 बटे कुल 89, यानी 9/89 किस विकल्प में दिया गया है प्यारे साथियों, प्यारे साथियों 2 से 90 तक पूछा है, माफ कीजिएगा 2 से 90 तक पूछा है, तो यहां पर एक नहीं होगा, यानी कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी। कितनी, 8, यानी 8/89। तो कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प सी सही होगा। माफ कीजिएगा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहां पर 1 को छोड़कर पूछा है, क्योंकि 2 से पूछा है ना प्यारे साथियों, 2 से 90 के मध्य पूछा है, तो एक तो उसमें नहीं काउंट किया जाएगा, इस वजह से यहां पर 8 संख्याएं हुई। आते हैं अगले प्रश्न पर प्यारे साथियों। अच्छा, जिन साथियों को ये प्रश्न समझ में आ रहा हो अपने मित्र भाई में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए शेयर करने में कंजूसी नहीं है। अगर हम अपने पिछले 28 दिन के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों यूट्यूब चैनल पे, तो 80 से 85% ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत बड़ा आग्रह है, आप कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए कि उन पर जो जुड़े होंगे ना 50% तक, तो मैक्सिमम 50-60% तक ऐसे होंगे जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ा आग्रह है, 20% बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। बाकी आपको कोई चार्ज तो लगता नहीं, अगर चार्ज लगता होता तो हम बिल्कुल आपसे नहीं कहते कि आप सब्सक्राइब करके जाइए। बाकी आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बस 1 सेकेंड से भी कम टाइम, 1 सेकेंड क्या, 1 सेकेंड के आधे से आधा भी टाइम नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आते हैं हम प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। देखेंगे प्यारे साथियों दे रखा है, यदि हम प्रथम 20 संख्याओं में से एक संख्या चयन करते हैं, यानी कुल संभावना कितनी हो गई, टोटल
तो हम देखेंगे प्यारे साथियों 20, क्योंकि दे रखा है प्रथम 20। चयन करते हैं तो उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता। अच्छा, अब हमें देखना होगा 20 तक कितनी संख्याएं अभाज्य आती हैं। तो अनुकूल संभावना हमें तलाशने के लिए क्या होगा प्यारे साथियों, हमें देखना होगा कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देखें प्यारे साथियों, पहली बात 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद 5, 7, 8, 9, 11, 13 और 17, और तो कोई आती नहीं। देखेंगे कितनी संख्याएं हुई, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, अनुकूल बटे कुल, 7/20, यानी हमारा 7/20। देखेंगे प्यारे साथियों कितनी संख्याएं होगी, अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, और उसके बाद प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 14, 15, 17, उसके बाद 19, एक 19 भी आएगी, यानी कितनी संख्या हुई 8। हम इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 हो जाएंगे, यानी संख्याएं कितनी हुई प्यारे साथियों 2/5, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही, विकल्प सी सही। अब देखें आसान तो होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता, सम विषम संख्याओं के बारे में नहीं पता, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए टफ होने वाले हैं। तो ये जरूरी है प्यारे साथियों। देखते हैं प्यारे साथियों, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है, यानी जीतने की प्रायिकता कितनी है प्यारे साथियों 0.3 है। तो पूछा क्या है, हारने की प्रायिकता। यही पूछा है प्यारे साथियों। अभी हमने प्यारे साथियों जब मार्केट वाले एग्जाम्पल से समझा तो वहां देखा कोई घटना घटित हो या ना घटित हो, उनका योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो 2 स्थितियां बनती है, कोई गेम हो रहा है तो या तो जीत होगी या तो हार होगी, इन दोनों का योग कितना होगा प्यारे साथियों 1 होगा। अब यहां पर जीत की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.3 प्लस हार की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है बराबर 1। तो हार बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 1, इस तरफ प्लस इधर आएगा तो माइनस, घटाएंगे तो प्यारे साथियों कितना आ जाएगा 0.7। अगर बटे में दे रखा हो तो हम प्यारे साथियों 7/10 करेंगे। अब ऑप्शन किस में दे रखा है देखेंगे प्यारे साथियों, तो जो हमारा ऑप्शन दे रखा है दशमलव में दे रखा है, इसलिए हमारा विकल्प जो आएगा दशमलव में आने वाला है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, आप ताश की गड्डियों से पूछा जाता है। तो आपको ताश की गड्डियाँ, अगर देखिए जो ताश के बारे में जानता होगा, कार्ड्स के बारे में, वो निश्चित ही प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। जो नहीं जानता होगा तो जान ले, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कभी कभी प्रश्न नहीं देगा, दे देगा ताश की एक गड्डी को। अब आपको समझना होगा कि एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। इसमें 4 टाइप के पत्ते होते हैं, एक ईंट होता है, एक पान होता है, और चिड़ी, जिसको चिड़ी ऐसे बोलते हैं, एक हुक मूव होता है, शायद यही आप देख लीजिएगा प्यारे साथियों। ये 4 होते हैं और सब 13 होते हैं, 13। ईंट और पान का जो कलर होता है रेड होता है प्यारे साथियों, और इसका क्या होता है प्यारे साथियों ब्लैक, यानी काला। अब यहां हम देखेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो 1 से 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद इसमें गुलाम, माफ कीजिएगा 2 से 10 तक होते हैं गुलाम। उसके बाद बेगम, बादशाह और इक्का। कितने हो गए 4 और 8 4 12, 1 13। 2 से 10 कितनी संख्याएं हुई 9 संख्याएं ये हो गई, और 4 ये 13। इसमें सभी में ही होते हैं, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। अब हम प्रश्न पर आते हैं, देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है प्यारे साथियों। कह रहा है
कि 52 ताश की गड्डी, देखिए ताश की गड्डी यहाँ पर संख्या दे रखा, नहीं देता कभी कभी, तो यानी कुल संभावना कितनी हो गई, इसको आपको समझना होगा। कुल संभावना 52। अनुकूल के बारे में हम चर्चा करें तो दे रखा है एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल और बादशाह होगा। साथियों पूछा है लाल और बादशाह होने की संभावना। देखेंगे प्यारे साथियों, लाल होना चाहिए और बादशाह। अगर हम बात करें लाल कितने होते हैं, ये सारे लाल होते हैं, बादशाह इसमें एक होगा और इसमें एक होगा, यानी कुल कितनी संभावना हो जाएगी, 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/52। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी 1/26। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे साथियों, तो हमारा विकल्प सी सही होगा। तो आई होप ये जो आज की क्लासेस रही आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। और छोटा टॉपिक है, इसको जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।